उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना अब राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। राज्य सरकार ने 75 जिलों के करीब 200 पारंपरिक व्यंजनों की सूची तैयार की है, लेकिन इस सूची में एक भी मांसाहारी व्यंजन शामिल नहीं किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी का कहना है कि जब प्रदेश की बड़ी आबादी नॉनवेज खाती है तो फिर राज्य की खान पान की पहचान में मांसाहारी व्यंजनों को क्यों जगह नहीं दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। उत्तर प्रदेश सरकार टेस्ट ऑफ यूपी अभियान के तहत प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी में है। इसके लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत सभी 75 जिलों के प्रमुख खाद्य पदार्थों की सूची बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य इन स्थानीय व्यंजनों की ब्रांडिंग करना, उनकी सप्लाई चेन विकसित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। जौनपुर का एटम बम, वाराणसी की लस्सी, मेरठ की रेवड़ी और गज्जक तथा लखनऊ का मलाई मक्खन जैसी कई प्रसिद्ध डिशों को इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इस सूची में किसी भी मांसाहारी व्यंजन को शामिल नहीं किए जाने पर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 व्यंजनों की सूची तैयार की है, लेकिन उसमें गोश्त से जुड़ी एक भी डिश नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी मांसाहार का सेवन करती है। ऐसे में प्रदेश की खाद्य संस्कृति को प्रस्तुत करते समय नॉनवेज व्यंजनों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में ओवैसी ने हैदराबाद के पारंपरिक व्यंजनों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी क्षेत्र की पहचान उसकी लोकप्रिय खान पान से भी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लखनऊ को खाने पीने की समृद्ध संस्कृति के लिए सराहा जाता है, तब उसकी पूरी पाक विरासत को सामने रखा जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस फिलहाल स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांड बनाकर बड़े बाजारों तक पहुँचाने पर है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि इस बहस ने एक बार फिर खान पान, संस्कृति और राजनीति के रिश्तों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस मुद्दे के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या प्रदेश की खाद्य पहचान को सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों तक सीमित रखा जाए या फिर मांसाहारी व्यंजनों को भी जगह दी जाए। यही बहस अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।